उसको पार्टी से निकाल दिया था, पार्टी से। मेरे साथ पिक्चर वायरल कर ली, किसी ने फोटो खिंचवा ली। अब यहाँ आए हुए सारे लोग जरूरी है कि अभिषेक शर्मा को न्याय मांग रहे थे और वो आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाए, फिर हम अभिषेक के लिए न्याय मांगना, रजत के लिए न्याय मांगना टाल कर देंगे। मैं ब्याह शादियों में जाता हूँ, कोई फोटो खिंचवा लेता है, प्रोग्रामों में जाता हूँ, कोई फोटो खिंचवा लेता है। मैं पंजाब गया डैम पर, पंजाब डैम पर गया, वहाँ एक आदमी ने खड़ा होकर के मेरे से फोटो खिंचवा ली। दूसरे आदमी ने कहा एनू जान दियो, मैं को नहीं जानने की बात नहीं, इसने खड़ा होकर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना था तो खिंचवा ले। मैं उसके साथ यूँ बहस थोड़ी करता, चाय पीने उतरे थे नीचे, यूँ बहस थोड़ी करते कि भाई तू कौन है, मैं तेरे से फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। उसने कहा भाई आप बलवानपुर नहीं आओ, हाँ जी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, खिंचवा लो खिंचवा लो। फिर उसने फोटो खिंचवाया। मैं तो कहता हूँ अभिषेक शर्मा रजत शर्मा के साथ अगर मारने वालों में शुभम साथ होता तो मैं यूँ ही पेश आता। शुभम मेरा बेटा, मैं यूँ ही पेश आता। बदमाशी करी नहीं ना कभी, मेरे किसी कार्यकर्ता ने बदमाशी नहीं करी। विदेश में बैठे लोग धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्डिंगें आ रही हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ये इतनी बड़ी, यहाँ पिछले दिनों जुआ पकड़ा गया था, वो जुए के पीछे की सच्चाई अगर आप देख लें तो आपकी रूह कांप जाए। मैं तो उसी से मैं कहता था, मैंने लाइव आकर के कहा ये गलत होगा। अगर बदमाश लोग समाज में हावी होंगे तो फिर निर्दोष लोगों की जुबान बंद करने का काम किया जाएगा। ये तो भादरा तहसील है, अपने सब मिल करके लड़ लिए, खड़े हो गए, नहीं तो ये जिक्र ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो। अभिषेक शर्मा के न्याय को लेकर के आज इसमें बड़ी जनसभा हुई है, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मुझे तो आज बताया इन्होंने कि इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे पुलिस। अभी तक इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, पुलिस गुमराह करने का काम कर रही है। तो इस संबंध में हमने उनको कहा है कि तुरंत प्रभाव से परिजनों को दीजिए और हमने अगला कार्यक्रम 5 जून घोषित करा है। यहाँ इसी जगह 5 जून को हम अगला कार्यक्रम करेंगे। इससे बड़ा जलसा होगा और 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। जब तक अभिषेक शर्मा को न्याय नहीं मिलेगा हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। अभिषेक शर्मा अकेले रजनीश जी का बेटा नहीं, वो इस तहसील का, इस ज़िले का, इस राजस्थान का, इस देश का बेटा है। इतना मासूम बच्चा जिसकी निर्मम हत्या कर दी और जिसके कारणों का परिजनों को ये पता हो कि मेरे बेटे का ये कसूर है तो संतोष कर ले, पर इतना छोटे बच्चे का क्या कसूर हो सकता है, अबोध बालक का। और उसमें अभी तक न्याय दिलाने में पुलिस और सरकार पीछे है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, आप सब, हम सब हैं इसमें, हम सब में सब आ गए। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ने के लिए मजबूती के साथ संघर्ष करें। इसलिए हमने अगले सोपान में 5 जून का प्रोग्राम यही रखा है। 5 जून को हम फिर इकट्ठे हों। भाई देखो, मैं तो जिम्मेदार पुलिस को और प्रशासन दोनों को मानता हूँ। एमएलए मिल लिया एक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। विधानसभा में वो बोले नहीं, हालांकि उस समय विधानसभा चल रही थी। हाँ, नौर के एमएलए ने जरूर इस बात को 2 बार उठाया है। जनता ने खूब उठाया, मीडिया ने खूब उठाया, सोशल मीडिया पर खूब चला, यूट्यूबर्स ने खूब उठाया, सब लोगों ने इस बात को उठाया है और बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करा है। और मैं समझता हूं कि भीड़ फैसला नहीं करती, भीड़ मांग करती है। और हम आगे भी आंदोलन बड़ी भीड़ करेंगे, लेकिन हम आंदोलन को अराजक नहीं होने देंगे। लेकिन हम लड़ेंगे जब तक हमारे अभिषेक शर्मा को न्याय नहीं मिलता। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? रजत शर्मा का उदाहरण देखिए आप, 2 ठेकों पर गोलियां चली हैं, देखिए आप। लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं उनको पुलिस ला करके बंद कर देती है। राजनीतिक विद्वेष से बदमाश हैं, मजे कर रहे हैं। रजत शर्मा वाले मामले में अगर वीडियो नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है वो न्याय करते? 3 दिन तक कोई तिथ पूछने नहीं गया उनसे कि क्या है। ये तो वीडियो आया और वीडियो के बाद ये सारी बातें हम सब लोगों ने इन सब चीज़ों को उठाया। हम सब लोग, आप और हम सब ने मिलकर के उठाया तो ये हरकत में आए और सोशल मीडिया से बात ऊपर तक चली गई। नहीं तो कौन सुनने वाला था। और इतनी बदमाशों की हिम्मत हो चुकी है, क्या बात कर रहे हो आप। सरेआम विदेश में बैठे लोग धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्डिंगें आ रही हैं।
हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ये इतनी बड़ी, यहाँ पिछले दिनों जुआ पकड़ा गया था, वो जुए के पीछे की सच्चाई अगर आप देख लें तो आपकी रूह कांप जाए। मैं तो उसी से मैं कहता था, मैंने लाइव आकर के कहा ये गलत होगा। अगर बदमाश लोग समाज में हावी होंगे तो फिर निर्दोष लोगों की जुबान बंद करने का काम किया जाएगा। ये तो भादरा तहसील है, अपने सब मिल करके लड़ लिए, खड़े हो गए, नहीं तो ये जिक्र ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभिषेक शर्मा के न्याय के लिए सतत लड़ाई लड़े और मजबूती से लड़े। हाँ, गांव से रिपोर्ट आई है, गांव के लोगों ने बताया कि उनके पास अवैध हथियार हैं। हो सकते हैं जिस टाइप के उनके अहंकार है, जिस टाइप की उन्होंने हरकतें करी हैं, एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ होटोक हो गई, पूरा परिवार और उनके लोग और जानकार लपक के पड़े हैं, तो कितना बड़ा खुमार हो सकता है यार। सोच सकते हो आप यार, स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कंडक्टरों से लड़ाइयाँ हुई हैं, बस मालिकों से लड़ाइयाँ हुई हैं, बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं। कभी सिर नहीं फूटे किसी के, कभी नहीं हुई है। कभी बस से नीचे उतरने के बाद बस स्टैंड पर कोई किसी को नहीं पीट के गया। मैं तो 20 साल स्टूडेंट यूनियनों में काम कराया, कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरे साथ पिक्चर वायरल कर ली, किसी ने फोटो खिंचवा ली। अब यहाँ आए हुए सारे लोग जरूरी के अभिषेक शर्मा को न्याय मांग रहे थे, और वो आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाए, फिर हम अभिषेक के लिए न्याय मांगना, रजत के लिए न्याय मांगना टाड़ कर देंगे। मैं ब्याह शादियों में जाता हूँ, कोई फोटो खिंचवा लेता है, प्रोग्रामों में जाता हूँ, कोई फोटो खिंचवा लेता है। मैं पंजाब गया डैम पर, पंजाब डैम पर गया, वहाँ एक आदमी ने खड़ा होकर के मेरे से फोटो खिंचवा ली। दूसरे आदमी ने कहा एनू जान दियो। मैं को नहीं, जानने की बात ही नहीं, इसने खड़ा कि मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना था तो लाइव खिंचवा ले। मैं उसके साथ यूँ बहस थोड़ी करता, चाय पीने उतरे थे नीचे, यूँ बहस थोड़ी करते कि भाई तू कौन है, मैं तेरे से फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। उसने कहा भाई आप बलवान पुनिया हो? हाँ जी, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, खिंचवा लो खिंचवा लो। फिर उसने फोटो खिंचवाया। मैं तो कहता हूँ अभिषेक शर्मा, रजत शर्मा के साथ अगर मारने वालों में शुभम साथ होता तो मैं यूँ ही पेश आता। शुभम मेरा बेटा, मैं यूँ ही पेश आता। बदमाशी करी नहीं ना कभी, मेरे किसी कार्यकर्ता ने बदमाशी नहीं करी। और मेरे कार्यकर्ता बदमाशी करते, वो बदमाशी करते तो मैं उसको कब का बार, जिन लोगों ने, मैं अभी उदाहरण दिया ना मैंने, आप सभा में तो थे, यहाँ माइक से कोई दूसरे नेता के लिए तुच्छ शब्द इस्तेमाल करे किसी ने, मैंने उसको पार्टी से निकाल दिया था, पार्टी से।